अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले इनको तोड़ देते हैं। लीनियर अलग, इक्वेशन अलग, टू वेरिएबल्स अलग। मतलब क्या है? देखो, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर हो 1, ठीक है। इक्वेशन का मतलब बीच में इज इक्वल टू का साइन हो। और टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड, है ना। तो कोई दो वेरिएबल होने चाहिए, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज योर एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं। देखो, आपको इनके सल्यूशन निकालने होते हैं। सल्यूशन क्या होता है? जैसे आपको दे रखा है, ये मैं इसी का एग्जांपल ले रही हूँ। तो जैसे आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? इफ़ एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या मानना है? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से मन में बैठा लेनी है। कोई भी वैल्यू आप बैठा सकते हो, मतलब पूरे क्वेश्चन के लिए नहीं, एक वैल्यू निकालने के लिए। आप जैसे अगर एक्स की वैल्यू 0 ले रहे हो तो वाई की वैल्यू 4 आएगी, है ना। अगर आप एक्स की वैल्यू 1 ले रहे हो तो वाई की वैल्यू 3 आएगी, है ना। तो हर एक एक्स की वैल्यू हर बार बदल रही है, वाई की वैल्यू भी उसी की तरीके बदलेगी, ये हमेशा याद रखना। और लीनियर इक्वेशन की इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। लेकिन अगर आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करते हो तो उसमें सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा, यूनिक। ठीक है। इस तरीके से आप जब इसको निकाल लेते हो, जैसे मैंने अभी ये दो निकाले, आपको मैक्सिमम दो निकालने होते हैं। अगर कभी नहीं दे रखा है तो आप मैक्सिमम 2 निकाल सकते, सॉरी मिनिमम 2 निकाल सकते हो, मैक्सिमम कितने भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसे आपको कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करना होता है। कार्टेशियन सिस्टम मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम उसी तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रॉब्लम वाला। उसमें क्या करना होता है? जैसे आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होती है, जैसे दे रखा होता है कि इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 15 रुपीज़ एंड समवन इज़ ब्रॉट एक्स नंबर ऑफ पेन्स और एक्स नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो फिर आपको क्या करना होता है? उसकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको गिवन लिखना है। हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो गिवन साथ के साथ ही लिखो, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं एक ऐसा बता देती हूँ, ओरली बता रही हूँ, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है कि एक पेन की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, किसी इंसान ने एक्स नंबर ऑफ पेन्स लिए हैं, और एक पेंसिल की कॉस्ट है 20 रुपीज़, किसी ने वाई नंबर ऑफ पेन्स को लिया है, तो और टोटल जो है उसका आ रहा है 250 रुपीज़ कॉस्ट। आप उसके लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो कैसे बनाओगे? पहले गिवन लिखना है। गिवन में क्या मैंने बताया कि एक पेन की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 15 रुपीज़, ठीक है। और फिर कॉस्ट ऑफ एक्स पेन इज इक्वल टू 15x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 20 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल इज इक्वल टू वाई पेंसिल इज इक्वल टू 20y, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट 250 रुपीज़, है ना। अब इसकी लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी? बस लिख दो 15x प्लस 20y इज इक्वल टू 250। ये हो गई आपकी इक्वेशन रेडी।
ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ लीनियर इक्वेशन। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग द लीनियर इक्वेशन इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें a ये है, b ये है और c ये है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, 15x प्लस 20y माइनस 250। ये इधर प्लस में था तो इधर माइनस में ही आएगा, जाहिर सी बात है, इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है टू राइट, है ना, राइट लिखने का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। इसमें और कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ आपको सोल्यूशन लिखने को आता है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको दे रखा है एक्स ए प्लस वाई ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी दे रखी है, जैसे 1,3 दे रखी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे 3a कर दोगे प्लस 1 इक्वल टू 4, 3a इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि आपको कोई ऐसे वैल्यू निकालने को दे दी जाती है इस तरीके से। ठीक है, और इसमें ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं।